सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आपके दिलों में बसने वाले, हर बार नई चीज लाने वाले आज भी खबर ऐसी खास बात शीर्षक पढ़ चुके हम और करते हैं शुरुआत आज रविवार को शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत गजब की बात है जो आज आप सुनेंगे। सचमुच पहली बार ऐसी आंखों के सामने आई है खबर। और सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चिम भारत में पहुंचते हैं, औद्योगिक शहर, औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र के फलटन में पहुंचते हैं। खबर कहां की बात कर रहे हैं, बस पन्ने पलट रहे थे। देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है इंडिया टुडे। पन्ने पलटते पढ़ते दो पत्रों पर अटक गई नजर कि क्या बात है, इसके अंदर क्यों लिखा गया है कि एक मंदिर अब अथॉरिटी की आंख मूंदने के कारण सो रही है, स्लीप कर रही है, इसलिए वह अब क्षतिग्रस्त होकर बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। नजर अटक गई, क्या जैन मंदिर है क्या ये? पर बात करते करते जब नजर पड़ी इंडिया टुडे इस बात की कर रही है तो क्यों ना ये पुरातत्व के अंदर आ रहा है। ये साफ लिखा हुआ, इसके अंदर लिखा था कि पुरातत्व के अंतर्गत यह मंदिर आता है, तो इसलिए सोचा क्यों नहीं ये सही से पूछा जाए। पहले जवाब नहीं मिला, आरटीआई डालनी पड़ी इसके अंदर, तब जाके कुछ खुलासा होने लगा। फिर आरटीआई लिखी, अक्टूबर में आरटीआई लिखी, जवाब कुछ नहीं आया, कागज लगा दिया गया, बस संतुष्टि नहीं हुई, अपील करनी पड़ी। और अब 5 दिसंबर को उस अपील का जवाब आया कि भूलवश नीचे के पत्र के अंदर जो चीज़ है वो लगानी भूल गए थे। उनको निर्देश दे दिया गया है, पत्र में साफ लिखा था, पर इस पत्र के साथ जो आया था उसने आंखों को चुन दिया था, रोंगटे खड़े हो गए थे। पहली बार लगा था कि सरकार भी कुछ मानती है। अब देखिए मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, क्या खास बात है, क्यों कहा गया, क्या नहीं याद है, बात तो सब कुछ करेंगे, पर करते हैं। 1237 में ये मंदिर बना था, 800 वर्ष के लगभग पुराना मंदिर है, खास बात है। और फिर 50 फुट की एक ही चट्टान को काट कर उदेर कर बनाया गया अनोखा मंदिर, गजब का मंदिर, ऐसा मंदिर। और क्यों क्षतिग्रस्त हो रहा है, क्यों ऐसा ही सो रही है, क्यों इसके बारे में देख रेख नहीं हो रही है। गजब के मंदिर को देखते देखते अंदर पहुंच जाते हैं और बहुत कुछ अलग अलग दिखता है। यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चारों तरफ आप मंदिर के अंदर देखेंगे बहुत रंग बिरंगी तरीके से काशीदाकारी है, रंग बिरंगी चीज़ें, देवी देवताओं की फोटो लगी है, देवी देवताओं को जो सजाया गया है, और नंदी जैसे शिवलिंग की एक देख रेख करता मिल जाएगा। गजब की बात ये होती है, कोई प्रार्थना पुजारी पूजा करने कोई नहीं आता है, शिव जी के मंदिर में कोई आता नहीं है, बड़ी हैरानगी की बात होती है। पर हाँ, कुछ फॉरेन के टूरिस्ट यहाँ पर देखने के लिए जरूर आ जाते हैं, बस इसलिए इसकी पहचान कुछ बची हुई है। बाहर खाने पीने की दुकानें, खोमचे लगे हुए हैं, जहाँ पर आके कुछ लोग आकर्षित होते हैं। वे खोमचे वाले बताते हैं कि यहाँ पर आधा कदा ही कोई लोग आते हैं, पर दीवारें ऐसी हैं, लगता है कि पुरानी कारीगरी बहुत गजब की रही होगी। बाद में यहाँ पर नंदी और साथ में शिवलिंग के साथ जैसे उसकी देख रेख करता सबको नजर आ जाता है। हेमंत निकेतन मिले यहाँ पर, बड़ी रोचक बात बताई इस मंदिर के बारे में, अनोखी बताया कि महाराष्ट्र में ऐसा और मंदिर नहीं है शिव मंदिर जो इसके अंदर है। सामान्यतः क्या होता है, शिवलिंग की दशा कैसे होती है और नंदी की दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर होता है, इस मुख में बनाया जाता है। पर यहाँ पर जो मुख बनाया गया वो यूं करके बनाया गया, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर अनोखा मंदिर एक ही है इस तरह का। निकेतन जी बताते हैं, हेमंत जी ने बताई बात, और दूसरी बात बताई कि ज़्यादातर जो दरवाजे हैं यहाँ पर हमारे सब मंदिरों में उत्तर मुखी दरवाजे होते हैं, पर यहाँ पर पूर्व मुखी दरवाजा है। ऐसा अंतर, ऐसा क्या खास बात है कि शिव जी के सारे मंदिरों से अलग यह मंदिर का दरवाजा और शिवलिंग स्थापित है। इतिहास देखते देखते हैरान हो जाते हैं, बात बात को पलटते हैं, और जब पलटते रहते हैं तो चौंकने वाली बातें सामने आने लगती हैं। कुरेद कर देखते हैं, इतनी खूबसूरत बनेंगे से काशीदाकारी, वास्तुकारी, शिल्पकारी गजब की है यहाँ पर जब ASI का जो जवाब आता है वह सब कुछ आंखों की पर्दे खोल देता है। और यह है वह पत्र के साथ संलग्न जो करना पहले भूल गए थे, बाद में किया, और पहली बार यह विश्वास हुआ कि ASI भी मानता है कि यह जो जम्बरेश्वर मंदिर है, यह जो सतारा का डिस्ट्रिक्ट का मंदिर है, जो ये फलटन का महादेव मंदिर है, ये पहले 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। हैरानगी होती है जब कागजों में यह बात लिखी होती है, ASI के अंदर आती है, ASI एक्ट के अंदर आने के बाद इसको इस तरह से रखा जाता है, पर यह बात केवल कागजों में रखी जाती है, कभी जैन समाज को अपनी चीज़ वापस नहीं मिलती है। अब नज़ारा हम देखेंगे इसका, विश्वास करेंगे, ASI ने लिख दिया, पर प्रमाण क्या होता है? कहते हैं हर कोई प्रमाण मांगता है, आजकल कोई है नहीं कहता पढ़े लिखे को फारसी क्या है, पर जो आंखों दिखता है वही चुन दिया आता है।
गेट से घुसते हैं, गेट के ऊपर नजर डालते हैं, बस आंखें यहीं पर आंखें अटक जाती हैं, आंखें खटक जाती हैं, अरे नजरें जैसे लटक जाती हैं, बस यहीं पर तीर्थंकर प्रतिमा ऊपर उकेरी हुई साफ दिखती है। आप भी देख रहे हैं ना, नजर से नजर मिला के देखते रहिए आप। अरे मंदिर में तो बाद में जाएंगे, पहले बाहर से इसकी पहचान कर पाएंगे, और ऊपर थोड़ा नजर बढ़ाएंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। चारों तरफ यहाँ पर तीर्थंकर पद्मासन मुद्राओं के अंदर जो चट्टान को घेरा गया है वह साफ बताता है, अरे तुम कितना बदल लोगे, कहते हैं पर दिन का दाढ़ी में जरूर रह जाता है, बस यही तो पहचान से नजर आता है। पुणे के एएसआई अधिकारी बताते हैं ये हेमंत पंटी स्टाइल में मंदिर बनाया गया है, और कोई जानकारी उनके पास नहीं है, क्योंकि पहले ये औरंगाबाद एएसआई के अंतर्गत था, घूमते घूमते मुंबई आया और शोलापुर आया, अब जगह जगह इसकी वजह मुंबई पुणे अब शोलापुर एएसआई के अंतर्गत यह मंदिर आता है। यहाँ पर नवीन शाह मिले, 72 वर्ष की लगभग उम्र होगी उनकी। उन्होंने खुलासा किया कि 1237 में जब यह मंदिर बना था ना, तब यह महादेव मंदिर नहीं था, यह 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का मंदिर था, जो हमें एएसआई ने भी कागजों में लिखकर बताया था। कहते हैं मुगल आक्रमणकारी आए, प्रतिमाएं तोड़ी गई, यहाँ की प्रतिमा भी नष्ट कर दी गई, प्रतिमा नहीं थी, और फिर मराठा लोगों ने आया और यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान कर दिया नंदी के साथ, बन गया हिंदू मंदिर। देर थोड़ी लगती है, और बस कागजों में बन गया जमरेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, यह अब हिंदुओं का है। हकीकत में बिल्कुल उल्टा था, सरकार ने भी मान लिया और हमने भी पहचान लिया। अंदर के चित्र भी देख रहे हैं आप कुछ, जिससे प्रमाण पुख्ता करते हैं कि यह 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी का यह जैन मंदिर था। पर आज की तारीख में इस अंतर्गत में इसको पलटकर अब यह महादेव जी का मंदिर ऐतिहासिक बना दिया गया है, 800 वर्ष प्राचीन। जैन समाज इसको ले नहीं सकता क्या? जैन समाज की विरासत सरकार मानती है कि उसकी है तो उसे क्यों नहीं दी जाती? यह सोचने वाली बात है, जिसको रख रखाव नहीं किया जा रहा। अब समझ जाएंगे आप, क्योंकि हमें कभी समझा ही नहीं गया है। दूध में पड़ी मक्खी समझकर हमें एक तरह से मंदिरों को इसी तरीके, जब तक यह मंदिर जैन मंदिर के रूप में रहेगा, शायद इसकी किस्मत कुछ इसी तरह लिखती जा रहेगी कि यह इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए, भगवान भरोसे कि तू कब तक ऐसे रह पाएगा। आज इतना ही, कल फिर ऐसी एक नहीं दो जानकारी मिली है कि एक और मंदिर है जो जैन मंदिर था, बदल दिया गया था। फिर मिलेंगे आपसे एक रोचक जानकारी के साथ। संडे शुभ रहे। इस संडे आप और अगले संडे भी 2 दिन केवल शिखर जी के नाम। सादर जय जिनेंद्र।